ऐसी उल्टी नहीं कर देता है। फ्रिक्शन चीज़ों को धीरे कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कैसे कर सकता है? फ्रिक्शन इज नॉट अ ड्राइवर, फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिव कैरेक्टर, मतलब आलस। और आलस कई बार इतना बढ़ जाता है कि चीज़ें चलती नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन ही रह जाता है। हाँ, आ रहा हूँ। जैसे पैर के अंगूठों के नाखून काटने का मोटिवेशन बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 100 है तो फ्रिक्शन की अवेलेबल वैल्यू 80 है। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर चलना है तो ड्राइविंग फोर्स चलाने वाला 80 से तो ज़्यादा होना चाहिए, ये तो 70 है। कई लोग तुरंत देख के कह देंगे कि सिस्टम चलेगा ही नहीं, कई लोग सॉल्व करके देखते हैं। सम पीपल से लेट अस से इसका एक्सीलरेशन a और इसका a, नीचे लगा दो 70, ऊपर टेंशन t, इधर टेंशन t और पीछे पूरा 80 लगेगा, क्योंकि तो रगड़ता हुआ जा रहा है। आपकी सोच तो यही कहती है। इक्वेशन आएगा 70 माइनस टी इज इक्वल टू 7a एंड अपर ब्लॉक का क्या आएगा, t माइनस 80 इज इक्वल टू 10a। व्हेन आई ऐड माइनस 10 इज इक्वल टू 17a, सो a इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब है इस माइनस का? माइनस का आमतौर पे स्टैंडर्ड मीनिंग निकलता है कि जिधर आप सोच रहे हो उधर नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है। उल्टा जा सकता है क्या? इसका मतलब केस खारिज। उल्टा जा नहीं सकते, सीधा जा नहीं रहे हैं, क्या बचा? कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, बस यही बचा। कहीं नहीं जा रहे, बस यही बचा। तो अगर कहीं नहीं जा रहे, बस यही बचा, तो फिर डायग्राम क्या बैठेगा? देखिए, आपके पास 80 तक का फ्रिक्शन अवेलेबल है, 80 तक का। अर्थात माहौल ये होगा कि जब चलाने वाला 70 है और जाना कहीं है नहीं। अगर जाना होता तो टेंशन 70 नहीं होती है, 70 से थोड़ी कम रहती, तभी तो नीचे जाएगा। लेकिन नहीं जाना है, इसलिए टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 70। तो क्या टेंशन 70 इस पे लग रही होगी तो फ्रिक्शन को कितना लग के ही काम चल गया? 70। 80 लग सकता है फ्रिक्शन, बट कितना लगेगा? 70। और सिस्टम को क्या करेगा? रोक के रखेगा और विजेता घोषित हो जाएगा। कि इस क्वेश्चन में देयर इज अ टेबल जिसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है और ब्लॉक के ऊपर 2 रस्सियां बंधी हुई है, दिखाई दे रही होंगी आपको, 3D पिक्चर है। और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो ए रस्से में टेंशन 40 और इस रस्से में टेंशन 30। एज इट इज इस पे चिपका दो 30 और 40। अब जो फ्रिक्शन है वो यूँ कहता है कि हमें इसको देख के लगता है कि 2 फोर्सेस इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, 2 फोर्सेस इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन कहता है पहले उन दोनों का रिजल्ट निकाल लो। 2 क्या 3 होते तो भी उसका जवाब यही होता कि पहले आप नेट निकाल तो लो, ये इधर दायां बायां इतना सारा फोर्स लगा रखा है। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा ये कहना कि इन दोनों का रिजल्ट आएगा 50, 30 स्क्वायर प्लस 40। इसका तो 50 इज द इफेक्टिव चलाने वाला फोर्स जो इस ब्लॉक को पे लग रहा है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस क्वेश्चन में? फ्रिक्शन इज गोना बी 50। और किधर लगेगा फ्रिक्शन? पीछे की तरफ, उधर पीछे, क्योंकि जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट आएगा इस तरफ 50, उसी को तो कैंसिल कराएगा फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरी बात, ये म्यू मिनिमम पूछा है कि भाई कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रहा होगा तभी ये हो पाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप आज कुछ खरीदने गए और आपने आज एक 60 रुपये की चीज़ सक्सेसफुली खरीद ली, तो क्या मैं कह सकता हूँ उसका मतलब तुम्हारी जेब में 60 या उससे ज़्यादा कुछ भी पैसे रहे होंगे तभी तो कर पाए? तो चोरी चकारी में तो बिलीव करते नहीं है अपन, है ना। तो 60 रुपये की चीज़ आपने खरीदी, मतलब आपकी जेब में 60 या उससे ज़्यादा पैसे थे। इसी एवज में मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमने फ्रिक्शन 50 है और सक्सेसफुली 50 हमने लगा दिया है, मतलब वी आर एबल टू सेटल, वी आर एबल टू ऑफर फ्रिक्शन 50, इट मीन्स अवेलेबल फ्रिक्शन इज सर्टेनली आइदर 50 और मोर देन इट। तो ऐसे में क्या किया करो, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन आप लगाओ ना उसके सामने कंडीशन लिख दिया करो कि यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन इससे तो कम ही होना चाहिए ना। तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? म्यू एन। और आपने कितना मांग लिया? 50। मतलब ये 50 जो है वो म्यू एन से कम ही होगा। तो 50 लेस देन इक्वल टू म्यू एन। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस केस? 100।
तो इससे मेरे पास सीधा आता है म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन की कोएफिशिएंट की वैल्यू हाफ या उससे ज़्यादा रही होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि टेबल पे, वही टेबल, सेम टेबल है पिछले क्वेश्चन वाले, टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा है, टेबल फिक्स है और ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा है। ब्लॉक को आपने धक्का मार दिया, जा रहा है ब्लॉक, तो सटन सी बात है कि वो तो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसमें, लेकिन साथ साथ एक 80 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे थे और ब्लॉक स्टेशनरी था। यहाँ ब्लॉक चल रहा है और फोर्स भी लग रहा है। क्या आपको लगता है यहाँ पे काइनेटिक जोन चालू है? जब चीज़ चल रही है तो काइनेटिक जोन चालू है ना, घिस रही है। एक होता है घिसने वाली है या घिस तो नहीं रही है, फोर्सेस लग। पिछले क्वेश्चन में कौन सा जोन चालू था? स्टैटिक जोन। ये स्टैटिक जोन का क्वेश्चन है, नो घिसाई, और ये काइनेटिक जोन का फ्रिक्शन है, घिसाई। ठीक है ना, घिसाई है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक राइट नाउ। इस ब्लॉक के ऊपर क्योंकि इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी है तो कौन सा जोन चालू है? काइनेटिक। और काइनेटिक जोन में जिधर भी वेलोसिटी होती है फ्रिक्शन उसके विपरीत ही लगेगा, म्यू के mg। इसके अलावा अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो भी लगा लो आप, जैसे 80 लग रहा है, लगते रहे, क्या दिक्कत है, लगने दो। तो कितने फोर्स हो गए कुल मिला के? एक तो ये 80 और एक ये म्यू के mg। सो कैन वी फाइंड दिस म्यू के mg? म्यू के तो है ही नहीं है, तो म्यू दिया है इसलिए म्यू के सब बराबर ही है इसके। तो नॉर्मल बताओ उसका कितना है? 100। नॉर्मल इज 100 एंड 100 इंटू 0.6 इज 60। तो ये तो हो गया भाई साहब 60, और ये जो 80 है इसको आगे लगा देता हूँ सर, ये हो गया 80। तो इस ब्लॉक के ऊपर चलती हुई हालत में इस तरफ इसकी स्पीड है फिलहाल, ये 2 फोर्स लग रहे हैं। तो क्या लगता है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो हो गया -60 I कैप प्लस 80 J कैप, एंड देयरफॉर व्हाट इज द एक्सिलरेशन? 10 से डिवाइड कर दो इसको, 10 से क्यों डिवाइड कर दो भाई? ये है इसका एक्सिलरेशन। मैग्नीट्यूड तो इसका 10 है, मैग्नीट्यूड तो इसका 10 है। ठीक है जी। बस यही कहानी। ठीक है, इस सवाल से हमने 2 बातें सीखी। नंबर 1, अगर आपका ब्लॉक स्टैटिक जोन में है, मतलब आपका ब्लॉक स्टेशनरी है और उस पर कुछ 4, 15, 20, 25, 35 कितने भी फोर्स लग रहे हैं, पहले उन सबका रिजल्ट निकाल लो। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, या तो सक्सेसफुली कर देगा या हार जाएगा, लेकिन लगेगा उधर ही। और काइनेटिक जोन में फ्रिक्शन कहता है कि आपके इन फोर्सेस को मतलब ही नहीं है, हम तो वेलोसिटी का अपोज करेंगे। तो देख लो आप, वेलोसिटी का अपोज कर दिया और ये लगता रहेगा साला, इससे पूछा ही बात नहीं की। इट इज जस्ट वन ऑफ द अदर कैरेक्टर इन द पिक्चर। ठीक है, 4 सवाल है। एफ की 4 वैल्यूज जो आपको दी गई है ये आप लगाओगे। ठीक है, और अब एक्सीलरेशन निकालेंगे। फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप तो फिक्स ही होता है। एफ और एफ के निकाल दो, स्टैटिक फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू कितनी है वो निकाल लो, और एफ काइनेटिक कितना है वो निकाल लो। तो 80 तो नॉर्मल है, 80 इंटू 0.4 इज 32 एंड 48। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मतलब 48 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब देखो यार 4 है, 4 की जगह 7-8 केस भी हो सकते थे यार, तो एक थोड़ी सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मेरे को क्या है, अगर डेटा मिल जाए ना कि भाई इस रेंज में ये होगा, इससे ज़्यादा पे ये, इससे कम पे ऐसा हो जाए, तो मैं जल्दी कर लूँगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर, एक दो होते तो मैं चलो ट्राई उस सॉल्व कर लेता। 4 है यार, 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले तो एक काम करो, आप एक काम करो, फोर्स लगाओ ही मत। अब मुझे बताओ क्या ये यहीं पड़ा रहेगा या गिर जाएगा नीचे? उल्टा तो जाने से रहा, ये कैसे पता किया आपने? देखो इसका वजन 50 है, चलाने वाला 50 है और रोकने वाला 48 ही है, तो 50 48 को तो रोक नहीं सकता, इसका मतलब जाएगा, और जब जाएगा तो लगेगा भी 32। ये अजीब बात है ना, बातचीत 48 से करके आते हो और अप्लाई 32 से करते हो, क्योंकि हार गए फिर 48 थोड़ा ना लगेगा। अगर आप हार गए तो फिर फ्रिक्शन कौन सा वाला एक्ट करेगा? काइनेटिक, बिकॉज सिस्टम तो मूव कर रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन व्हेन द सिस्टम डजंट मूव, एंड इफ इट मूव्स देन इट हैज गॉट नथिंग टू डू। ये कह रहा मुझे माफ करो, उससे बात करो।
तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसका एक्सीलरेशन 50 माइनस 32 अपॉन आर्डर 5 कितने होते हैं 13, ये होगा। समझ पाए कुछ? चलाने वाला फोर्स कितना हो गया 50 और रोकने वाला कितना हो गया 32, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज योर एक्सीलरेशन। ये 8 है 8, ओके। तो ये है कहानी। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि एक बात तो तय है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, एफ मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम ये पता करते हैं। मतलब कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि सिस्टम टिका रहे। एनीबडी हैज तुक्का? 2 न्यूटन। जो कम पड़ रहा हो आप दे दो ना यार। भाई 50 रुपये का पिज्ज़ा मंगाया मैंने, मेरे पास 48 ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं मांगूंगा तुमसे, 2। अब तुम दिलदार होकर 10 तो मेरे बच गए थोड़े पैसे, मैं उसको थोड़ी दे दूंगा क्या 48 प्लस 10 58 दे दूंगा। 50 रुपये का पिज्ज़ा है, यहाँ मेरे मन का चोर जाग गया, 10 तो दे ही रहना, ये पिज्ज़ा मुझे ही खाना है, अपने 40 देते हैं, उसको तो 50 देंगे ना। यही करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कह रहा है कि मेरा काम चीज़ों को रोकना है, लेकिन अगर आप खुद ही रोक पा रहे हो तो मैं जबरदस्ती टांग क्यों उड़ाऊंगा। तो व्हाट इज द मिनिमम फ्रिक्शन फॉर इक्विलिब्रियम? इसको बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन। नीचे गिरने से बचा लो, नीचे गिरने से बचा लो। तो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन इज अदर लैंग्वेज फॉर दिस। सो ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन में आप क्या करेंगे कि भाई एक तो गिरना तो है नहीं, तो तेरा नीचे 50 और ऊपर टेंशन भी कितनी होनी चाहिए 50, और ऊपर जो ब्लॉक पड़ा हुआ है इस पर टेंशन कितनी लगा दी 50, और नीचे जाने से जस्ट बचा रहे हो तो फ्रिक्शन को बोलो भाई साहब आप तो पूरे लगो, मैं मदद मैं करने आया हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ मैं। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं मेरे में? एफ मिन लिख देता हूँ, कितने कम पड़ रहे हैं? एफ मिन इज इक्वल टू 2। मतलब 2 न्यूटन से कम लगाओगे तो नहीं बचेगा। देखा जाए तो हमारे 4 ऑप्शन में 2 से नीचे तो कोई है ही नहीं, तो 2 न्यूटन पे ये बच जाएगा। अच्छा सोचिए आपने 2 की जगह 4 लगा दिया तो क्या ये उल्टा चल जाएगा? फ्रिक्शन कह रहा है 1 सेकेंड, बेवकूफ़ समझा मेरे को, हमारा काम इसे रोकना है। पहले आपके पास कुछ नहीं था तो मैं पूरा लग रहा था। अगर आपने एफ मिन, 1 मिनट के लिए एफ मिन हटा रहा हूँ यहाँ से, जो कि 2 आया था, अगर आपने इसको 6 कर दिया ये तुरंत 44 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे भाई उसके पास पावर है सेल्फ एडजस्टमेंट की। वो कह रहा है ठहर जाओ, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, एक तरफ 50 है एक तरफ 6 है, कम कितना पड़ रहा है 44, हम आपा कितना है 48, 44 लगेंगे। वो मांडवाली शुरू कर दी उसने। आपने कहा ऐसी की तैसी करा तेरी 20, कहाँ तो 2 पे बचाया था, कहाँ तो चिंदी 2 न्यूटन पे आपने उसको जस्ट बचा लिया था। अब 2 के बाद आप 10 गुना फोर्स लगा रहे हो 20। फ्रिक्शन क्या कह रहा है? माई सेल्फ 30। फिर आप करो अजीब जुलम है भाई, मतलब मैं फंस गया, ये क्या ईगो पाल लिया मैंने। फ्रिक्शन रिड्यूस होता ही जा रहा है। एक टाइम आया जब आपने बोला माई सेल्फ 44, फ्रिक्शन कह रहा 6, जेब में 48 रुपए, लेकिन अब फ्रिक्शन कह रहा है कि 44 तो दे रहा नहीं है, तो मैं 6 ही दूंगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक के पास ही पावर है। आपको ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, आपने कहा 50, उसने कहा 0, मेरी जरूरत ही नहीं। भाई साहब ने रोक लिया खींच के। भाई साहब को गुस्सा आया, भाई साहब कह रहे हैं 55, फ्रिक्शन कह रहा है मैंने जिंदगी में गरीबों का साथ दिया, पार्टी चेंज, पार्टी चेंज। सीधा नियम है उसके, पहले आप गरीब थे मैं आपके साथ था, अब मैं आपके साथ नहीं हूं क्योंकि अब गरीब वो है। आपको और गुस्सा आया, आपने कहा 70, वो कह रहा है अच्छा शाना बन रहा है, ले। तुम सोचो 2 न्यूटन पे तुमने उसको रेस्ट पे रखा था, मैंने तुमसे 70 लगवा दिया, अभी भी ब्लॉक रेस्ट पे ही, 70 तक भी नहीं चल रहा है। पता है कब तक ऐसा नाटक चलता रहेगा? जब तक संपूर्ण फ्रिक्शन उधर ना लग जाए, उसके बाद फ्रिक्शन की एस्टेसी बोलेगी। 48 लग गया मतलब 98 न्यूटन तक कुछ नहीं होगा। सोचो 2 न्यूटन से लेकर 98 न्यूटन तक नथिंग मूव्स एंड फ्रिक्शन हैज गॉट अ वैल्यू टू सेट। 2 से कम पे नहीं कर पाएगा, 98 से ज़्यादा पे नहीं कर पाएगा।
एक केस ऐसा है जिसमें सिस्टम चलेगा, बाकी तीनों केसेस में सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। तो अपन ने पहला केस कौन सा किया? ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन। अभी इतना नाटक नहीं करना होता, ये तो मैं तुमको थोड़ा सा ऐसे किससे स्टाइल में सुना रहा हूँ। अदरवाइज आपको दो केस करने होते हैं, एक बार फ्रिक्शन को लेफ्ट साइड फुल लगा लो और एक बार फ्रिक्शन को राइट साइड फुल लगा लो, अपने आप आ जाएगा 98। ऐसे ये बीच में हर जगह गाना गाने का जरूरत नहीं होता है। तो ये हो गया, वो हो गया, इतना वो तो ठीक है, क्लास अपनी आपस की बात है। ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग अप, तो ये देखो ये आपका सिस्टम रहा। हाँ, इस बार क्या करना, तुम तो लगाना एफ मैक्स, मतलब एफ मिन और एफ मैक्स के बीच की सारी वैल्यूज पे सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। ये वो लास्ट केस है जिसमें सिस्टम रेस्ट पे, तो रेस्ट पे है ना बीबी, तो रेस्ट पे है तो टेंशन तो 50 ही है ना, वरना वो रेस्ट पे नहीं रहेगा। वो क्या तुम मर्जी ऐसे करो भाई, टेंशन 50 ही रहेगी क्योंकि तुमने मेरे को रेस्ट पे रखा है। हर कुछ कर दोगे तो मैं ऊपर या नीचे जा सकता हूँ, ये ब्लॉक उठ जाएगा। फ्रिक्शन कह रहा है गरीब, फुल फ्रिक्शन लगा दो इधर, तो एफ मैक्स कितना है 98, दोनों ऐड करते हैं 98, तो फ्रिक्शन की ये एफ की क्या रेंज आ रही है, एफ बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,98 फॉर नो स्लिपिंग, नहीं चलेगा। अब आपने 3 केस पूछे हैं क्वेश्चन में। पहले केस में एफ की वैल्यू क्या लगाई आपने 10, 10 में तो क्या ही होगा, नहीं चलेगा। अर्थात देखिए इसमें टेंशन 50 रहेगी, यहाँ पर कितना रहेगा 50, 10 तो आपने लगा दिया, तो फ्रिक्शन कितना लगा लें बताइए 40। क्या फ्रिक्शन की औकात है 48? हाँ है ना। तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका 10 वाला। व्हाट इज दूसरा पार्ट? सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में देखिए टेंशन तो 50 रहेगा क्योंकि आपने कितना लगाया है 40 है क्या, 10 40 80 तीनों का एक जैसे बनेगा। 40 लगा रहे हो तो इधर तो 50 है, ये गलत लगा दिया। हाँ इधर थोड़ी, इधर लगेगा, हाँ इधर लगेगा, एरो का भी ध्यान रखना भैया। अच्छा ये भी गरीब है तो इस बार फ्रिक्शन इधर लगेगा 10। तीसरे केस में फ्रिक्शन राणा बन के बाहर आया है, फ्रिक्शन नहीं फोर्स, तो क्या लग गया टेंशन तो भाई 50 हो गई है जी, टेंशन तो 50 ही है क्योंकि रेस्ट पे है, और आपने कितना लगाया है 80 और टेंशन 50 ही है, मतलब फ्रिक्शन को होना पड़ेगा 30, तभी तो बैलेंस बैठेगा। अब देखो फ्रिक्शन खेल पा रहा है आपके साथ, डिफरेंस बिटवीन 50 एंड अप्लाइड फोर्स 48 से कम है, काम चल रहा है। लेकिन लास्ट केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। लास्ट केस में आपने कितना लगाया है शतक, तो शतक में तो ये उल्टा जाएगा। अब ध्यान रखना काम भी है, ये गलती हो जाती है ना, अब गलती हो जाती है, क्या गलती हो जाती है ये ध्यान रखना। एफबीडी क्या बनाएंगे 100, टेंशन टी, यहाँ गलती करते लोग, एक्सीलरेशन पूछा है ना, ब्लंडर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं सर तो फटाफट ही हो गया 100 माइनस 50 माइनस सर 32 लेंगे, मेरे को याद है आपकी बात, अपॉन 8, सिर्फ इसकी इक्वेशन लिख के घर चला गया आदमी। क्या गलती है इसमें, टेंशन 50 कैसे हो गई? अगर आप चल रहे हो तो वो भी तो उठ रहा है, तो टेंशन तो 50 से ज़्यादा हुई ना। अगर सिस्टम चल रहा है तो कभी भी टेंशन को 50 नहीं लिखना, नीचे जा रहा है तो 50 से कम है और ऊपर जा रहा है तो 50 से ज़्यादा है, ठीक है। तो एफबीडी बनाते हैं, ये गलत है, ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना, रॉन्ग, ठीक है। कोई ना कोई तो एक्चुअली क्या पहले 4 पार्ट करने के बाद अपने आप आदमी इस तरफ चला जाता है, थोड़ा सा हिप्नोटाइज हो जाता है उससे कि टेंशन तो 50 है फिक्स है, तो 3 पार्ट में 50 रही है तो आगे 50 होगी ना, अपने मन को आदमी कन्विंस कर ही लेता है। जबकि एफबीडी देखो T50, ऐसे में एक दूसरे टाइप का बच्चा होता है वो सही खींच जाता काटा, वो कहता है चलाने वाला कौन है, उन्हें 100 और रोकने वाले कौन कौन है बे, एक तो ये 32 और एक ये 50, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला माइनस एक और रोकने वाला अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही है। तुम जो गलती कर रहे थे वो क्या कर रहे थे पता है, ये कर रहे थे,
तुमने टेंशन 50 मान ली और इस अकेले ब्लॉक का इक्वेशन लिख के डिवाइड किसे कर दिया था 8 से, जबकि सिस्टम के टोटल मास से डिवाइड करना चाहिए। और बाय द वे चलो ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो लेट अस से इसका एक्सेलरेशन a, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर लगेगा, लिखें 100 माइनस टी माइनस 32 इज इक्वल टू 8a, और इधर t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a, एट बोथ 100 माइनस 32 माइनस 50 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू a, और a की वैल्यू यही आ रही होगी, ठीक है। अगर एक ब्लॉक फ्लोर पे पड़ा है और उस पर नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने धक्का वक्का मारा होगा तो फ्रिक्शन आपको कैंसिल करने आया होगा। तो किसी एक बॉडी पर, ब्लॉक पर, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं कि नॉर्मल एंड फ्रिक्शन ये दो फोर्सेस लग रहे हो। ऑफ कोर्स ये फ्रिक्शन क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि तुमने इस पर ऐसे धक्का मारा है। सिंस यू हैव इधर इसको पुश किया होगा तुमने, इसीलिए फ्रिक्शन लगा, तो उसकी बात नहीं करनी, लग रहा है फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स। आप देखो इन दोनों का सरनेम सेम है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एक्चुअली में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, जो कि टेढ़ा होगा ऐसे, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोला इन्होंने? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरे को फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स इन दिस केस, तो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर अंडर रूट मार देना। एंड वर्टिकल के साथ जो एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या लगता है tan थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं वेक्टर ट्रायंगल बनाऊं तो फ्रिक्शन इधर और नॉर्मल इधर, यही तो बन रहा है, ये तो थीटा आ रहा है, तो क्या इसे f/n लिखा जा सकता है? तो अगर मैं tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू करना चाह रहा हूं तो इस f की जगह मेरे को क्या डालना चाहिए? जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना थीटा ज़्यादा होगा, तो अधिकतम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? μs इंटू m। तो इससे थीटा मैक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी आती है पता है? tan इनवर्स ऑफ μs। The maximum possible value of this angle is how much? Tan inverse μs. Tan inverse μs. ठीक है? Angle of repose is the angle at which a block on the inclined plane just begins to move. ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ रिपोज है। इस पर क्या हुआ होगा मालूम? इस पर हुआ होगा mg sin थीटा r, क्योंकि इस एंगल को थीटा r ही बोला है, और जो फ्रिक्शन है वो जस्ट बैलेंस हो गए होंगे। और फ्रिक्शन भी कौन सा? मैक्सिमम फ्रिक्शन की बस आपको निकलने वाला है μs mg cos थीटा r। वर्ज ऑफ स्लिपिंग, क्या ये सही शब्द का प्रयोग हुआ जो अभी पहले भी बताया था? वर्ज ऑफ स्लिपिंग, बस रपटने ही वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये तो बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा। कॉस थीटा थीटा बढ़ने से घटता है और साइन थीटा थीटा बढ़ने से बढ़ता है। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ाओगे वैसे वैसे ड्राइवर तो बढ़ेगा और रोकर घटेगा। रोकने वाला का हैसियत कम हो रहा है, नहीं क्या? आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और तनख्वाह घट रही है, तो जब तक तनख्वाह ऊपर है तब तक तो मजे चल रहे हैं, बराबर आ गए वो आखिरी मजे हैं, उसके बाद तो फिर कैसे होगा? मैनेज नहीं हो सकता, फिर तो मिसमैनेजमेंट ही होगा। तो एक ऐसा एंगल जिसमें मैंने कहा कि भाई तुम्हारा जो एक ऐसा एंगल जो कि थीटा रिपोज से छोटा है, उसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, आप लगा रहे हो mg sin थीटा और फ्रिक्शन कह रहा है मैं उतना हो जाऊंगा जितना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अवेलेबल कितना फ्रिक्शन? अवेलेबल तो है म्यू mg cos थीटा, लेकिन हमें उतना चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारा ये जो कंपोनेंट है ये बहुत छोटा है। तो फ्रिक्शन सिर्फ कितना ही लग के काम चल गया mg sin के, मतलब mg sin थीटा से काम चल गया और mg sin थीटा अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस इसकी वैल्यू 70 है और इसकी वैल्यू 20 है, तो 70 लग सकता हूँ लेकिन चाहिए 20 ही, तो फिर 70 क्यों लगेंगे? 20 ही लगेंगे ना।
लेकिन जैसे जैसे इसको इंक्लाइन को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे अगर ये 20 है तो ये भी 20 है और ये 70 है। जैसे जैसे बड़ा हो गया, अब ये 20 का हो गया 30 और ये 70 का हो गया 50, तो ये कह रहा है 30, लेकिन इसकी फट रही है। ये कह रहा है ये रायता फैलने वाला है, वो बढ़ रहा है, मैं उसके बराबर हूँ और जितनी मेरी हैसियत है हैसियत कम होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया जब ये कितना है 40 और ये भी कितना है 40, तो जितना चाहिए उतना ही है। और उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद तो रगड़ के नीचे जाएंगे, गिरेंगे, रपटेंगे, दौड़ेंगे, चलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप थीटा रिपोज से कम है तो आपका फ्रिक्शन कितना होगा? mg sin थीटा। अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है। यहाँ क्या होगा? mg sin थीटा रिपोज इज जस्ट बैलेंस बाय म्यू एस mg cos थीटा रिपोज, और सॉल्व करके tan थीटा रिपोज निकाल सकता हूँ मैं। म्यू एस मतलब थीटा रिपोज आ रहा है tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जैसे आ गया कुछ, तो आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है? आज तुम्हारे घर में भी टिंडे बने और मेरे भी टिंडे बने, इसका तो ये थोड़ी कि अपन रिलेटेड हैं। 50 के और टिंडे बन रहे होंगे, उससे क्या मतलब? तो वैल्यू सेम आने से मतलब नहीं है कि सर हमें लगता है कोई बंधन है हमारे भी, फालतू बात है ना। यहाँ थीटा रिपोज से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। वो कह रहा है mg sin थीटा नीचे, mg sin थीटा नीचे, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू mg cos थीटा। और ये तो भाई साहब एक्सिलरेट करेगा भन्नाटेदार, एक्सिलरेट करेगा। एंड कैन वी गेट द एक्सिलरेशन एज फलाना माइनस ढिमकाना अपॉन मास? तो g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, ये आपका एक्सिलरेशन है। म्यू के क्यों लग गया भाई? चल रहा है। ठीक है ना? ये वाला सवाल करेंगे। इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक पड़ा है 5 किलो का। व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक डजंट मूव? अब हिंट इसमें यह है कि आपको वर्ज ऑफ स्लिपिंग अप और वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउन दो केसेस देखने पड़ेंगे। फिर ये कह रहा है कि क्या एक्सिलरेशन होगा अगर मैं एफ की वैल्यू 50 या 100 कर दूं। तो अगर आप पहला पार्ट कर लोगे तो दूसरा तो हो ही जाएगा। स्टेप 1 रहेगा कि आप नॉर्मल निकालो पहले। तो नॉर्मल मतलब mg का इधर कॉम्पोनेंट कितना आ रहा है? डाउन द स्लोप इज 30 आई थिंक, है ना? 50g sin 37। तो आप आराम से चेक कर लो, ये 30 आएगा और ये 40 आएगा। तो जो नॉर्मल है दैट इज 40। तो नॉर्मल अगर 40 है तो एफ मैक्स अवेलेबल इज 0.6 इंटू 40 विच इज 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है? 24 न्यूटन। अब आप देखो ये 24 तो 30 से कम है, मतलब तुम अगर उसे छोड़ दो तो टिके ही नहीं है। तो वर्ज ऑफ गोइंग डाउन, क्या आपको लगता है उसे नीचे जाने से जस्ट बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एफ मिनिमम लगाना पड़ेगा और क्या? और एफ मिनिमम लगा रहे हो तो फिर फ्रिक्शन को संपूर्ण यूज ले लो 24, और डाउन द स्लोप कितना है 30। सो कैन यू फाइंड दैट एफ मिन इज 6, एफ मिन इज 6। लगे आप एफ मैक्स भी निकाल लेते हैं। एफ मैक्स में तो तुम उल्टा चलना चाह रहे हो उसको, वर्ज ऑफ स्लिपिंग अप, वर्ज ऑफ स्लिपिंग अप। अप मतलब अब और गया, है ना? एफ मैक्स। और अब की बार फ्रिक्शन जो है उसको पलट के किधर लगा देंगे? नीचे। तो एफ मिन मेरे पास आता है 6 और एफ मैक्स कितना आ रहा है 54। इसका मतलब 6 और 54 के बीच का जो भी फोर्स होगा, F बिलोंग्स टू 6 to 54, इसमें कुछ नहीं होगा। एट रेस्ट, सो दिस गाय इज एट रेस्ट।
एंड दिस गाय इज नॉट, तो 50 के केस में क्या डायग्राम बनाते हैं? देखो नीचे तो 30 ही लगेगा, आपने कितना लगाया 50, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा 20, F इज इक्वल टू 20 एंड एक्सेलरेशन इज 0। फ्रिक्शन 24 तक लग सकता है ना, तो 20 तो लग ही सकता है। दूसरे केस में तुमने F कितना चिपका लिया 100, इस बार फ्रिक्शन कह रहा है हमसे ना हो पाएगा, पूरे लग गए फिर भी नहीं रोक पा रहे, तो ये तो एक्सेलरेट करेगा। तो 100 माइनस 30 माइनस 24 इज इक्वल टू मास कितना है इसका 10 किलो, 5 किलो 5A। सो A comes out to be 46/5 meters per second square। ठीक है जी।